बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोरिलेशन क्या होती है और मल्टी कोलिनैरिटी क्या होती है। एज वी नाउ के जो कोरिलेशन होती है, हम लोग सिंपली उसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लाइक रिसर्च में हम लोगों ने जो वेरिएबल्स लिए हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली जो होती है कोरिलेशन जो होती है वो बाइवेरिएट होती है। लाइक बाइवेरिएट कहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, मल्टीवेरिएट कहते हैं दो और उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, और इसी तरह जो होती है यूनिवेरिएट लाइक सिंगल वेरिएबल। तो जो हमारी कोरिलेशन होती है वो होती है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो हम लोग इसे कह सकते हैं बाइवेरिएट लाइक दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप। तो रिसर्च में कोरिलेशन बेसिकली इसलिए ज़रूरी होती है कि हम लोग अपने वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक कर सकें या उनकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक कर सकें। तो अगर हम लोग लिटरेचर की तरफ देखें या रिसर्च की तरफ देखें, जो कोरिलेशन होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो जो कोरिलेशन होनी चाहिए वो -1 से +1 के दरमियान होनी चाहिए, और 0.80 एट लीस्ट 0.75 और 0.80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए कोरिलेशन। इसी तरह नेगेटिव साइड में भी -0.80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात तो ये है कि कोरिलेशन जब हम लोग टेस्ट करें हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप का जो कोरिलेशन का जो एनालिसिस हम लोग चेक करते हैं उनका रिलेशनशिप -1 या +1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 और +1 शो करते हैं कि या तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है या परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। और रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मल्टी कोलिनैरिटी का ऑप्शन आ जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन से। कोरिलेशन किस तरह नेगेटिव या पॉजिटिव होती है मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर तो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये होगी पॉजिटिव। अगर तो एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो ये होगी नेगेटिव। अच्छा, एक बात। दूसरी बात समझने के लिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एक ऑप्शन है हाइट, दूसरा है वेट। लाइक हम लोग कहते हैं एज के साथ साथ जब हमारी हाइट बढ़ती है उसके साथ हमारा वेट भी बढ़ता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ पर हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है और वो डिक्रीज होती है, ना कि वो सेम डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जी सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ इंक्रीज होती है, लाइक ये कोई बात नहीं बनती ना। तो एज वी नाउ कि सिगरेट पीने से हमारी सेहत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, हम लोग अगर इस पे जाएं इसके कुछ वैल्यूज पे, तो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि ये चीज़ें होंगी तो होंगी। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा कोरिलेशन का रिजल्ट या हमारे दो वेरिएबल का जो रिजल्ट है, या जब हम लोगों ने अपने दो वेरिएबल का एनालिसिस किया उसमें एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है 0.25 या 1 से लेके 0.25 तक, कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा कि जी वीक पॉजिटिव कोरिलेट।
इसी तरह हम लोग कहते हैं कि जी 0.25 से प्लस 0.25 से प्लस 0.5 तक है, वो होगा पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेट। इसी तरह अगर प्लस 0.5 से प्लस 0.75 या 0.80 तक होगा, वो होगा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेट। लाइक हम लोग कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड खाने की वजह से हमारी सेहत पर सिर्फ ये इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि हेल्दी फूड खाने की वजह से हमारी सेहत पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि हेल्दी फूड खाने की वजह से हमारी सेहत पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं वीक, इसे हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट, और इसे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेट। और इसी तरह अगर दूसरी साइड पे हो तो वो होगा नेगेटिव कोरिलेट। लाइक रिवर्स में जाए, लाइक एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेट। तो इस तरह जो हमारी कोरिलेशन होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रिग्रेशन की अजम्पशन अगर हम लोगों ने पढ़ी हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि मल्टी कोलिनैरिटी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लाइक हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए हैं और वो इस तरह के वेरिएबल नहीं होने चाहिए कि वो दोनों सेम हो। लाइक ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर हम लोग के पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास सैलरी है और एक हमारे पास पे है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, सैलरी पे दोनों सेम चीज़ें हैं, वेजेस लिखते हैं। लाइक अगर हम लोग डाटा भी कलेक्ट करें, अगर हम लोग कुछ भी करें, तो सैलरी पे या वेजेस वगैरह कुछ भी लिखेंगे तो इनके सेम आंसर आएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ तो हमारा जो कोरिलेशन होगी वो +1 तक पहुंच जाएगी। अगर सेम वेरिएबल्स होंगे, यहाँ तो होगा -1 तक पहुंच जाएगी। तो लिटरेचर और रिसर्च के मुताबिक ना +1 होना चाहिए ना -1 होना चाहिए। अगर +1 या -1 है तो ये मल्टीकोलिनैरिटी का ऑप्शन है। लाइक हमारे पास कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो दोनों सेम है, और अगर तो ये है तो उसकी जगह हमें कोई और वेरिएबल लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ, सेम रिजल्ट की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो उससे बाइस और बड़ी चीज़ों के गलत जवाब आने के चांसेस होते हैं रिसर्च। तो इसी तरह लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि आपने पे भी ले लिया और सैलरी भी ले ली, यानी कि दोनों सेम वेरिएबल हैं। और अगर आप लोग इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे या इसका एनालिसिस करेंगे तो जाहिर सी बात है पे और सैलरी दोनों सेम है। इनका रिलेशनशिप क्या आएगा? रिलेशनशिप यहाँ अगर तो 0.80 से बढ़ जाता है 0.82, 0.383, 0.84 तक आ जाता है, ये तो मल्टीकोलिनैरिटी का ऑप्शन आ जाता है। इसके मुताबिक तो आप लोग एनालिसिस भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अंदर होनी नहीं चाहिए। यानी कि हमें मल्टीकोलिनैरिटी की चीज़ों को हर लिहाज से देखना चाहिए। रिग्रेशन की assumptions तो पूरी नहीं होंगी, हमारे एनालिसिस किसी काम के नहीं है। तो रिग्रेशन की assumption के मुताबिक हम लोगों को अपने एनालिसिस भी करने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया मल्टीकोलिनैरिटी क्या होती है और उसके अलावा हमारी कोरिलेशन क्या होती है। क्या हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, मैं नार्सिसिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का रिलेशनशिप चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, आप लोग एनालाइज पे जाएंगे, कोरिलेट पे जाएंगे, बाइवेरिएट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोरिलेशन होती है बाइवेरिएट, लाइक हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो ये पियर्सन कोरिलेशन होती है। हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर मैं नार्सिसिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर चेक करता हूँ। लाइक नार्सिसिस्टिक लीडर के अब्यूज़ की वजह से और उसकी बुलिंग की वजह से, उसकी और उसकी ईगो की वजह से
एम्प्लॉय में जो इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, एम्प्लॉय उसकी वजह से काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, फ्रॉड करता है, थेफ्ट करता है अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, फॉर द सेक ऑफ रिवेंज। तो क्या इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है? हम लोग बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये हाइपोथेसिस अगर हम लोग देखें तो ये तो रिग्रेशन में चेक होगा, लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। लाइक नार्सिसिस्टिक की वजह से काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक किस डायरेक्शन में है, अगर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो हम लोग इसमें सिर्फ ये चीज़ें चेक करेंगे। सिंपली आप लोगों ने ये दोनों जो अपने वेरिएबल्स हैं वो पुट करने हैं और ओके कर देना है। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक लीडर है उसकी काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर के साथ मॉडरेट कोरिलेशन है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप मॉडरेट है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक लीडर की वजह से, अब्यूजिव की वजह से जो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है। वैसे तो ये हाइपोथेसिस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका रिलेशनशिप चेक करने के लिए लाइक नार्सिसिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का रिलेशनशिप है भी या कि नहीं, तो एज हम लोग ये देख सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का रिलेशनशिप 0.376 है, जो ये शो कर रहा है कि नार्सिसिस्टिक लीडर और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का रिलेशनशिप मॉडरेट कोरिलेट है, और ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बता रहा है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मेरा एक तीसरा वेरिएबल है, मैं उसका रिलेशनशिप चेक करना चाहता हूँ। लाइक नार्सिसिस्टिक और इमोशनल एग्जॉशन का कोई रिलेशनशिप है भी है कि नहीं, यानी नार्सिसिस्टिक की वजह से स्ट्रेस वगैरह जो क्रिएट होता है, जो इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट होती है, तो हम लोग उसका रिलेशनशिप चेक करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि नार्सिसिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का जो कोरिलेशन है वो 0.376 है, मॉडरेट है। और नार्सिसिस्टिक और इमोशनल एग्जॉशन का जो रिलेशन है वो 0.473 है। इसी तरह अगर हम लोग काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर पे आए हैं, उसका नार्सिसिस्टिक के साथ, लाइक हमने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली हैं, तो इसी तरह काउंटर प्रोडक्टिव वर्क और इमोशनल एग्जॉशन का देखा जाए वो भी मॉडरेट कोरिलेट है, यानी कि ये सारे मॉडरेट कोरिलेट है, इनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लाइक हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक लीडरशिप की वजह से इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट होती है, या नार्सिसिस्टिक और इमोशनल एग्जॉशन का जो रिलेशनशिप वो ये है, वो यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो ये होगा जी मॉडरेट कोरिलेशन, और ये जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। होप सो आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि कोरिलेशन और मल्टी कोलिनैरिटी क्या होती है। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस और इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, और इसके साथ साथ हम लोग मेडिएशन मॉडरेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट वगैरह को देखेंगे। तो अच्छा, जो इसमें मेन चीज़ें हैं कि कोरिलेशन में भी कई लोगों की कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें होती हैं। लाइक हम लोग कह नहीं सकते कि 2.5 से 5 तक की जी मॉडरेट है, ये हम यानी कि हम लोग एक कह सकते हैं कि एक फॉर द सेक ऑफ अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इतनी वैल्यू होगी तो हम लोग कहेंगे जी मॉडरेट है और वीक है और स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मल्टी कोलिनैरिटी का ऑप्शन तब भी आता है जब आप लोगों के पास ऐसे वेरिएबल्स हों जो सेम हो। तो अगर इस तरह होगा तो डेफिनेटली कि आप लोगों का रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा, और आप लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ ली होगी कि जिनके रिस्पॉन्स भी सेम आएंगे। तो अगर सेम रिस्पॉन्स आएंगे तो उनका रिलेशनशिप डेफिनेटली या तो -1 हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेट, या वो +1 हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेट। तो अगर ना माइनस ना नेगेटिव क्या कहते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेट होना चाहिए, और ना परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेट होना चाहिए। तो अगर तो हमारा रिलेशनशिप का जो एनालिसिस के बाद
जो परसेंटेज या कुछ रेशोज वगैरह अगर वो ज़ीरो आती हैं तो ये शो करता है कि नो कोरिलेट। तो इसी तरह ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।